नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज आप लोगों को ऐसे चूर्ण के बारे में, ऐसे रसायन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसे अपने डेली डाइट में यूज करके आप बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो शतावरी चूर्ण। शतावरी चूर्ण के बहुत सारे फायदे हैं। यह आयुर्वेद का बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवा है दोस्तों। इसे आपको कैसे यूज करना है उसको बताते हैं और किन किन मर्ज में ये काम आता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं शतावरी में क्या क्या पाया जाता है। शतावरी में दोस्तों पाया जाता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन बी, विटामिन बी 12, ई एंड डी। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बेनिफिट की बात करें दोस्तों, वेट लॉस, कैंसर रिस्क, डायबिटीज, माइग्रेशन, बूस्ट द इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थी, डाइजेशन, स्ट्रॉन्ग द बोन, फीवर, इन्फ्लामेशन, गुड फॉर आई, टीवी, गुड फॉर स्किन। अब आप जान रहे इतनी सारी बीमारियों को ये बचत करने में सहायता करता है। तो अगर इसको हम डेली डाइट में ले सकते हैं, इतना याद रखिए डेली डाइट में, तो दोस्तों हमें ये सारे तत्व मिलेंगे और कहीं ना कहीं हमें उस बीमारी से बचत करेगा। दोस्तों, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है सबसे पहले ये जान लेते। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती, चाहे प्रोटीन्स चाहे विटामिन्स, तब होता है एक तो मेरा शरीर। तो हमें एक ऐसे डाइट को बैलेंस करके रखना चाहिए। हमें डेली रूटीन में अपने देखना चाहिए क्या मेरे शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रोटीन्स विटामिन्स मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम अपना एक ऐसा डाइट चार्ट बनाएं जिससे हमें वो सारी पोषक तत्व मिलते रहे, चाहे वो सब्जियों के द्वारा चाहे फलों के द्वारा। तो सबका एक कॉम्बिनेशन बना के रखिए और यह ध्यान दीजिए कुछ सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लेने का प्रयास करिए। नेचुरल सजीव वस्तु ये निर्जीव नहीं है। जो निर्जीव व्यक्ति हैं, जैसे कि कोई चीज़ बन गया, मान लीजिए टोस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, ये 3-3 4-4 5-5 महीने एक्सपायरी पड़ा है और ये है तो प्रकृति की चीज़ों से बना है, लेकिन इसके साथ प्रोसीज किया गया है, इसके साथ छेड़खानी की गई है, इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल पड़े हुए हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ पड़े हैं जो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसे आप अवॉइड करिए। अपने डेली रूटीन का आप एक अलग से डाइट बनाइए कि हमें इतनी डेली रूटीन में चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसी में जड़ी बूटी है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर की हर एक तरफ से जब अच्छा होगी तो हमारा शरीर बीमार ही नहीं होगा। इसलिए कुछ ना कुछ हमें शामिल करते रहना चाहिए। अब जैसे अश्वगंधा हुआ, शतावरी हुआ, इस जो हमारे अमूल्य जड़ी बूटी हैं, बहुत अमूल्य जड़ी बूटी है, हमारे बीच में पाई जाते हैं। इसे भी हमें महीना 2 महीना पे एक दिन 10 दिन 100 ग्राम 50 ग्राम थोड़ा थोड़ा मात्रा में ले लेना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इन बीमारियों से क्योर करने में हमारी रक्षा करेगी। तो ये सारी चीज़, तो ये डाइट अपना एक अलग चार्ट बनाइए दोस्तों। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ें हो गया, जो हमारा ये शरीर बना है 3 दोष से बना है। ये हमारा शरीर मिट्टी है, इसकी हम जितने अच्छे से देखभाल करेंगे उतने अच्छे से होगा। एक गाड़ी आप चलाते हैं, उसे समय समय पर सर्विसिंग करवाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। अगर वही समय पे सर्विसिंग नहीं होती है, उसको ठीक ढंग से तेल नहीं डालेंगे, मोबिल नहीं डालेंगे, उसकी साफ सफाई नहीं करेंगे तो उसमें भी कचरे जम जाते हैं। वो भी गाड़ी आपका कितनी भी नई हो 2 से 3 साल में खराब हो। तो इसलिए हमारा शरीर है, हमको अपनी इसकी देखभाल करना चाहिए, चाहे बाहर से चाहे अंदर से। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? पोषक तत्वों की जरूरत है। तो पोषक तत्व आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब हम क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी बस इसी पे निर्भर है, वो भी गेहूं की सिर्फ रोटी। तो हमें मल्टीग्रेन रोटी का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें तरह तरह के जब बीन्स की रोटी मिलेगी तो हमको हर एक तरह में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से मेरे शरीर की सारी प्रोटीन विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो सब कुछ आपको बैलेंस करके रखना होगा, स्वस्थ और निरोग रखना है। तो दोस्तों, वात पित्त कफ को तीनों को जरूर बैलेंस करके रखिए। ये तीनों को हम कैसे बैलेंस करें, चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने ध्यान लिया कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। अब इसको आपको कैसे डेली रूटीन में यूज करना है। अब दोस्तों, इसकी जड़ी भी मिलती है, तो आपको जड़ी भी ला करके आप घर पे पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो इसका बना बनाया पाउडर मिलता है। इसका पाउडर लाइए आप। इसके पाउडर को लाके दोस्तों, चाहे ऐसे ही इसको पाउडर को आप यूज कर सकते हैं। एक दिन में आधी चम्मच पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं लेना,
आधा 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 चम्मच एक बार लीजिए 24 घंटे में, चाहे शाम को लेंगे सबसे बेटर रहेगा। रात को सोते समय दूध के साथ ले लीजिए या गुनगुना पानी के साथ आप ले लीजिए रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद। तो ये ले लेंगे तो इससे भी, और ज्यादा दिन मत लीजिए, 10 दिन 15 दिन ले लीजिए। तो 10-15 दिन लेंगे तो ये सारी चीजों में आपको बचत करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा इन बीमारियों से। ये सारी बीमारियां जो है सब खतरनाक है, कैंसर, डायबिटीज, तो कहीं ना कहीं आपको उससे भी कुछ ऐसे पोषक तत्व तो ही है, ये विटामिन प्रोटीन सही है जो आपके शरीर को केयर करेगा। तो दोस्तों 10 दिन 15 दिन ले लीजिएगा, फिर आप छोड़ दीजिए 1 आध महीना, फिर 10-15 दिन आप यूज कर सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई बीमारी है, कैंसर है, तो आप इसे लगातार लेते रहिए, कुछ ना कुछ फायदा करेगा। लगातार कितना दिन ले सकते हैं? लगातार 3 महीने, 3 महीने से लगातार लीजिए। फिर बीच में आप क्या करेंगे, 1 महीना छोड़ दीजिए, 1 महीना छोड़ना है, फिर 1 महीना छोड़ने के बाद फिर 3 महीना। अगर किसी बीमारी में यूज कर रहे हैं, चाहे टीबी में यूज कर रहे हैं या दोस्तों आप अपने कैंसर के लिए यूज कर रहे हैं या डायबिटीज में यूज कर रहे हैं, अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों 3 महीने लेना है। अगर वैसे लेना है कि हमको नहीं, नॉर्मली हम अपने डाइट में भी इसको हम शामिल कर लें, इसके भी हमको फायदे मिलते रहे, तो आपको कितना लेना है दोस्तों? तब 2 ग्राम, मतलब 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लेना है आपको रोज रात में। अगर इन मर्ज में किसी में लेना है, चाहे कैंसर में, डायबिटीज में, इस सब में, तो आपको कितना लेना? 1 चम्मच। तब 1 चम्मच आपको 3 महीने तक लेना। ओडी 1 चम्मच ओडी रात में, तब 3 महीने तक लगातार ले लीजिएगा। अगर इन सब में किसी एक मर्ज के लिए आपको यूज करना है तो 3 महीने लेने के बाद क्या करना? 1 महीने छोड़ देना, फिर 1 महीने ले लेना। तो सारी बीमारी को क्योर करने में हेल्प करेगा, सारी बीमारियों को क्योर करने में। नहीं तो ऐसे आपको लेना है अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, तो दोस्तों आधा चम्मच आप रोज रात में ले लीजिएगा, 1 महीना ले लीजिएगा, फिर 2 महीने बंद कर दीजिएगा, 3 महीने बंद कर दीजिएगा, फिर 1 महीने ले लीजिएगा। इसी तरह से अपने डाइट में से आप शामिल कर सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं दोस्तों।